Bismillahirrahmanirrahim. Dear friends, how are you all? Hope you are doing well today. Welcome you all in the series of English language and grammar. और आज इस सीरीज का ये 18th लेक्चर है और इस सेशन में हम सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के बारे में जानेंगे। तो सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको पता है। ये मुख्तलिफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ रहे होते हैं, इंक्लूडिंग CSS और BCS लेवल के। इसके अलावा ये मुख्तलिफ किस्म की एंट्रेंस जो टेस्ट वगैरह हो रही होती हैं या अदर कोई जॉब रिलेटेड या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं तो भी उनमें पूछे जाते हैं। और मोस्टली स्टूडेंट्स को ये काफ़ी जो है वो डिफ़िकल्ट लग रहे होते हैं, क्योंकि कोई डेफिनेट रूल्स जो हैं आमतौर पे इनके जो है वो नहीं होते। तो स्टूडेंट्स इसलिए परेशान होते हैं कि वो कहाँ से याद करें, कितनी क्रेमिंग करें, कितनी मेमोरी करें। लेकिन इसकी इसकी कुछ ट्रिक्स हैं सॉल्व करने की, वो हम आज इस सेशन में जानेंगे। तो इससे फिर आपको हेल्प होगी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को डील करने में। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। आपने इसको एंड तक देखना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव सेशन है। तो सबसे पहले हम सिनोनिम को देख लेते हैं। तो सिनोनिम जो है ये सेम मीनिंग वर्ड्स होते हैं, यानी इंटरचेंजेबल मीनिंग होती है वर्ड्स की। यानी हम आवाज़ इसे कहते हैं, हम माने। तो बेसिकली ये एक सिंपल सी या जनरल सी डेफिनेशन है, लेकिन इसमें ये होता है कि जो आपने सिनोनिम्स देख रहे होते हैं तो समटाइम्स वो जो है एक दूसरे से हर लिहाज से जो है वो यानी एक्सटेंडेड टाइम में रिलेट कर रहे होते हैं, और समटाइम्स वो एक खास जगह पर रिलेट करते हैं, उसके अलावा वो नहीं करते, यानी फिट नहीं होते। ये नहीं है कि एक वर्ड दूसरे वर्ड का जो है ऑल द टाइम वो सिनोनिम है, या यानी आप अगर एक वर्ड को रिप्लेस करके उसकी जगह पे दूसरा वर्ड आप रखें तो आपने ध्यान देना है कि उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में वो वर्ड उसका सिनोनिम है भी कि नहीं है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, मिसाल के तौर पे हमें वर्ड्स हैं यहाँ पे बिगिन, स्टार्ट, कमेंस, इनिशिएट, ये सब सिनोनिम्स हैं और ये कॉमन सिनोनिम्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमें एक और पेयर है लॉन्ग एंड एक्सटेंडेड। तो बेसिकली तो ये सिनोनिम्स ही हैं, लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट वाइज एक दूसरे से डिफर करते हैं समटाइम्स। मिसाल के तौर पे आप अगर कभी कहते हैं कि एक्सटेंडेड फैमिली, तो ये होता ही नहीं है, लॉन्ग फैमिली होता है। एक्सटेंडेड फैमिली जो है वो एक एरर होगी। तो इसका मतलब ये है कि आप हमेशा लॉन्ग को रिप्लेस नहीं कर सकते विथ एक्सटेंड के साथ। एक एक लिमिटेड जो है वो कॉन्टेक्स्ट होगी जहाँ पे आपने इनको रिप्लेस करना होता है। तो इस चीज़ का माइंड में रखना लाजमी होता है। इसके बाद एंटोनिम्स हैं। एंटोनिम्स अपोजिट वर्ड्स होते हैं जिन्हें अपोजिट मीनिंग होती है, यानी मुतज़ाद। तो इसके भी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो टाइप्स हैं। ये उनमें से जो मेन टाइप्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। सबसे पहले ग्रेडेबल एंटोनिम। तो ग्रेडेबल एंटोनिम जो है वो एक ही यानी स्पेक्ट्रम पे हो रहे होते हैं, या ये पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। मिसाल के तौर पे हम कॉमन वर्ड टेम्परेचर ले रहे हैं, तो टेम्परेचर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है हॉट को भी और कोल्ड को भी, यानी इन दोनों का जो कॉमन टर्म है वो हम टेम्परेचर यूज करते हैं। तो हॉट एंड कोल्ड जो है वो हमेशा पैरेलल होते हैं ईच अदर ऑल द टाइम। तो इसीलिए इसको कहते हैं कि ऑन सेम स्पेक्ट्रम वो मूव कर रहे होते हैं। इसी तरह से कॉम्प्लीमेंट्री एंटोनिम्स होते हैं, वो हमेशा जो है वो सेम स्पेक्ट्रम पे नहीं हो रहे होते। सो समटाइम्स दे हैव द सेम सॉर्ट ऑफ यूज एज, जिस तरह वो ग्रेडेबल है, और समटाइम्स वो एक दूसरे से डिफर कर रहे होते हैं, यानी वो हमेशा सेम स्पेक्ट्रम पे उसकी सेंस नहीं ले सकते आप। इस तरह से ऑड और इवन, ये वैसे एक दूसरे के अपोजिट्स हैं, लेकिन हर जगह पे इवन होगा तो फिर वहाँ पे जरूरी नहीं है कि ऑड भी हो। इसी तरह से ये कॉम्प्लीमेंट्री एंटोनिम्स जो है वो कहलाते हैं। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल है मॉर्टल, इमॉर्टल, एग्जिट, एंट्रेंस, एक्सहेल, इनहेल। तो इनके लिए कोई जनरल या कोई कॉमन टर्म जो है वो बेसिकली नहीं है। जिस तरह कोल्ड और हॉट का है टेम्परेचर, तो इसीलिए इनको कहा जाता है कि ये नॉन कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम पे वर्क कर रहे होते हैं। इसी तरह से रेशनल एंटोनिम्स होते हैं। तो रेशनल एंटोनिम्स यानी इनकी कोई लेक्सिकल या लैंग्वेज की रिगार्डिंगली कोई उसकी अपोजिट वर्डिंग नहीं होती। आमतौर पे डिक्शनरियाँ उस वर्ड का अपोजिट नहीं लिख रही होती, लेकिन हम सेंस ले रहे होते हैं। रेशनल माने हम अपनी इंटेलिजेंस या अपनी विजडम यूज कर रहे होते हैं टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। जिस तरह यहाँ पे टीचर और पीपल यानी स्टूडेंट, तो टीचर एंड स्टूडेंट इनसाइड द क्लास, उनको कहा जाता है कि दे आर अपोजिट टू ईच अदर। और इसी तरह से एक और है कि जिस तरह कहा जाता है कि डॉक्टर और पेशेंट, तो ये
मतलब कोई डिक्शनरी नहीं लिखती कि डॉक्टर का अपोजिट जो है वो पेशेंट है, लेकिन ये रेशनलाइजेशन के तौर पे इसको एंटोनिम कंसिडर किया जाता है। और आमतौर पे एग्जाम्स पे इस तरह के जो एंटोनिम्स हैं वो ज़्यादा दिए जाते हैं, जो बिट लाइक कंफ्यूजिंग है। और इस तरह से जो है वो ऑटो ऑटोनम एंटोनिम्स होते हैं, जो ये जनरल फॉर्म है। और ये आमतौर पे जो है वो इज अ वर्ड दैट कैन हैव अपोजिट मीनिंग्स इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट आर अंडर सेपरेट डेफिनेशंस। अब हम इनके बारे में जानते हैं कि हमने किस तरह इनको क्रिएट करना है, जो इसकी कॉमन ट्रिक्स हैं, और यही इस सेशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो टिप्स, सबसे पहले तो ये कि आपने वर्ड को जो है वो ब्रेक करना होता है अफिक्सेस में, यानी सफिक्स और प्रीफिक्स में, जो आपको हेल्प कर रहे होते हैं किसी भी वर्ड की मीनिंग अंडरस्टैंड करने में या उसकी मीनिंग एक्सट्रैक्ट करने में। क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि जितने ज़्यादा एंटोनिम्स हैं वो हम पढ़ लें और याद कर लें, तो दैट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। स्पेशली जो नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं उनके लिए तो ये बड़ा मुश्किल काम होता है। तो उसकी अल्टरनेट भी ये है कि वर्ड को ब्रेक किया जाता है, यानी अफिक्स जो है वो सफिक्स एंड प्रीफिक्स के लिए एक कॉमन जो वो टर्म है, यानी आप वर्ड को ब्रेक करेंगे प्रीफिक्स में और सफिक्स में, सो दैट कि आप उसकी जो मीनिंग है वो आप समझ सकें या अंडरस्टैंड कर लें। इसीलिए क्योंकि अफिक्स यानी ये जो प्रीफिक्सेस हैं और जो सफिक्सेस हैं, बेसिकली ये नए वर्ड्स बना रहे होते हैं, और वो वर्ड्स एंटोनिम्स और सिनोनिम्स ही होते हैं, यानी रूट वर्ड के या जो बेस वर्ड होता है उसके, उसी से ही बनाए जाते हैं। तो ये कुछ मैंने यहाँ पे प्रीफिक्सेस और सफिक्स आपको दिए हुए हैं, आप देख लें। इसी तरह से इनकी लिस्ट होती है प्रीफिक्सेस की एंड सफिक्सेस की, अगर आप वो याद कर लें तो ज़्यादा बेहतर होता है, स्पेशली सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स को सॉल्व करने में। तो जिस तरह ये री है, री अगेन, री माने अगेन, तो री री माने दोबारा पढ़ें। इसी तरह से अन अपोजिट ये नॉट को शो करता है, हैप्पी अनहैप्पी। और इसी तरह से जो प्री है मींस बिफोर, यानी प्री राइट। और इसी तरह से मिस माने रॉन्ग, इस तरह मिस स्पेल। और ओवर माने टू मच, ओवर स्लीप। और इसी तरह से डिस, ये भी नॉट को शो करता है अन की तरह, यानी डिसएग्री। और इसी तरह से इम, वो भी नॉट को शो कर रहा होता है, इम्पॉसिबल। और नॉन, वो भी नॉट को शो कर रहा होता है, यानी फिक्शन नॉन फिक्शन। तो ये प्रीफिक्सेस हैं। और इसी तरह से सफिक्सेस जो हैं, FUL मीन्स फुल ऑफ, कलरफुल माने फुल ऑफ कलर्स। और इसी तरह से ED, इस तरह आप सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बनाते हैं कि ऑलरेडी हैपेंड, जंप्ड यानी पास्ट फॉर्म इन अ वे। और LY जिस तरह स्लो होता है, स्लोली। और इसी तरह से ER यानी ER माने टेलर, जो जो मोर, ER जो है वो मोर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसी तरह से LESS जो है मीन्स विदाउट, यानी फियरलेस, कोई खौफ नहीं। और इसी तरह से ING हैपनिंग नाउ, यानी वो प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूस इस तरह टेंस में यूज करते हैं। इसी तरह से एबल, ABLE, उसकी माने है कि एबल्ड यानी ग्रोएबल। और इसी तरह से EST मोस्ट, ये जिस तरह सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ डिग्री होती है, यानी बिगेस्ट। तो ये सफिक्सेस होते हैं। इसी तरह से आपने वर्ड को ब्रेक करना है। जिस तरह यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमें एक वर्ड है अनएक्सेप्टेबल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अन प्रीफिक्स है और एक्सेप्ट जो है वो उसका रूट वर्ड है और एबल जो है वो सफिक्स है। तो जब आप इसे ब्रेक करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, खासतौर पे ऐसे वर्ड की मीनिंग अंडरस्टैंड करने में जो वर्ड आपने नहीं पढ़ा या जिसके बारे में आपको आइडिया नहीं हो रहा। तो इसके अलावा ये है कि आपने मिसाल के तौर पे सिनोनिम्स आप सॉल्व करें, उसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, वर्ड दिए हुए हैं, साथ में ऑप्शंस दिए हुए हैं MCQs में, और आपने चूज करना है, या आपने एंटोनिम इसी तरह से चूज करना है। तो वहाँ पे कुछ रिलेशंस होते हैं, वो भी अपने माइंड में रखना होता है। यानी ये आपने हमेशा ध्यान में रखना होता है कि चाहे आप एंटोनिम्स में या सिनोनिम्स में हैं, तो जो जो वर्ड है, मिसाल के तौर पे गिवन वर्ड नाउन है तो उसका सिनोनिम भी नाउन होना चाहिए या उसका एंटोनिम भी नाउन होना चाहिए। इस तरह से वर्ब का वर्ब, एडजेक्टिव का एडजेक्टिव। तो ये आपने यानी ज़हन में रखना होता है, एडवर्ब का एडवर्ब। तो इसको कहा जाता है रिलेशन जो है। यानी ये नहीं है कि आप सिनोनिम बता रहे हैं तो नाउन का वर्ब होगा, ये मिस्टेक हो, गलत होगी। और इसी तरह से नाउन का जो है वो वर्ब अपोजिट में होगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता, या एडजेक्टिव का एडवर्ब होगा। तो इस चीज़ को अपने हमेशा ज़हन में रखना होता है। जिस तरह यहाँ पे आप देख रहे हैं, अकर, हैपन दोनों वर्ब्स हैं, ओल्ड, एंशिएंट दोनों एडजेक्टिव्स हैं, अपॉर्चुनिटी, चांस दोनों नाउन हैं,
आप देख रहे हैं पेज, शीट, अगेन दोनों नाउन है। ब्यूटीफुल एंड प्रिटी दोनों नाउन हैं। और इसी तरह से आप यहाँ पे देख लें, अट्रैक्टिव, अपीलिंग एडजेक्टिव्स हैं। अकम्प्लिश, अचीव, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो है दोनों वर्ब हैं। और इसी तरह से एडमिट, कन्फेस, तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि जब भी आपने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स सॉल्व करने होते हैं तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी होती है कि अगर जो जो बेस वर्ड है जिसका आप सिनोनिम जो है वो आपने फाइंड करना है या एंटोनिम फाइंड करना है, तो अगर वो गिवन वर्ड नाउन है तो उसका सिनोनिम या एंटोनिम मस्ट बी नाउन। इसी तरह से गिवन वर्ड जो वर्ब है तो उसका सिनोनिम एंड एंटोनिम मस्ट बी वर्ब। ये चीज आपने ध्यान में रखनी होती है। इससे कहा जाता है कि रिलेशन ऑफ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स कंसीडरेशन अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने उनको रिलेट करना है कि नाउन के लिए नाउन, वर्ब के लिए वर्ब, एडजेक्टिव के लिए एडजेक्टिव एंड एडवर्ब के लिए एडवर्ब। तो इसके अलावा कुछ और है कि आपने कुछ जो है वो वोकेब कि आपने, जाहिर सी बात है जितना ज़्यादा आपको वोकेब पे ग्रिप होगी उतना ज़्यादा आप जो है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके कुछ तरीके होते हैं, वो यहाँ पे हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो जब भी आप कोई नया वर्ड पढ़ते हैं तो आप कोशिश करें कि आपके पास डिक्शनरी है तो उसके सिनोनिम एंटोनिम्स वहीं पे देख लें और वो आपको याद रहते हैं। सफिक्सेस एंड प्रीफिक्सेस जो है वो थोड़े पढ़ लें, कम से कम बेसिक्स जो उनके हैं उनके बारे में थोड़ा जान लें तो आपको हेल्प करेंगे। और इसी तरह से एक लफ्ज़ जो है उसकी बुनियाद भी देख लें अगर मुमकिन है तो। जिस तरह ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वगैरह है कि वो वर्ड कहाँ से, बेसिकली वो इंग्लिश वर्ड का है या किसी और वर्ड से, लैंग्वेज से लिया हुआ है, लैटिन, ग्रीक और फ्रेंच और एनी अदर। और इसी तरह से रूट वर्ड्स जो हैं वो भी आप उनके लिए थोड़ी प्रैक्टिस कर लें, समटाइम्स सफिक्स लगा लें और उसके साथ फिर प्रीफिक्स लगा लें, तो आपकी जब ये प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आपको ये याद रहेगी चीज़ बार बार। और इसी तरह से आप अगर कोई वर्ड जो है वो पढ़ रहे हैं तो आप ये, एक तो ये है कि आप उसको कोई एक सेंस अपना यूज करके, कोई आपने कोई अगर नोटबुक बनानी है तो वो बना लें, या आप अपनी कोई पर्सनल डिक्शनरी टाइप जो है वो बना लें और उसमें आप नए वर्ड्स लिख लें, उसकी मीनिंग वगैरह लिख लें। जब आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या आप कोई मैगजीन पढ़ रहे हैं या आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं ऑनलाइन या आप कोई समटाइम्स इवन मूवी देख रहे हैं या जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं, तो जब आपको नए वर्ड्स नज़र आते हैं तो वो लिख लें और फिर उन वर्ड्स की जो मीनिंग आप देख के उनको रिवाइज कर सकते हैं। इसी तरह से ये रीडिंग जो है वो बेस्ट ऑप्शन होता है। आप अपनी वोकेब जो है वो इंक्रीज करने के लिए, स्पेशली सिनोनिम्स एंटोनिम्स के लिए, तो रीड बुक्स फ्रॉम डिफरेंट जेनर्स, यानी आप मुख्तलिफ किस्म की बुक्स पढ़ लिया करें, एक ही सब्जेक्ट की बुक्स ना हो, मल्टीपल सब्जेक्ट्स की बुक हो वो आप पढ़ें। मैगजीन्स को पढ़ा करें और इसके अलावा मुख्तलिफ ऑथर्स की बुक्स पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है। इसी तरह से ओल्ड बुक्स एंड न्यू बुक्स जो हैं वो दोनों पढ़ लिया करें कि आपको आइडिया हो जाएगा कि इस दौर में कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती थी और किस में कौन सी। ऑनलाइन अगर आपको टाइम मिलता है तो पढ़ लें, न्यूज़पेपर्स आपने पढ़नी है वो भी पढ़ लें, अच्छी बात है, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स जो हैं या आर्टिकल्स जो भी हैं। इसके अलावा जिस तरह स्टूडेंट्स होते हैं जो आइलेट्स या टॉफल वगैरह की जो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं या सेट की, तो वो बेरन सीरीज़ या इस तरह की सीरीज़ ले रहे होते हैं जिनमें वो आमतौर पे स्पेशली वो होते हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के ऊपर। इस तरह की बुक्स पढ़ लें, वो भी आपको ज़्यादा हेल्पफुल है। तो मतलब जितना हो सके आपने अपनी रीडिंग हैबिट्स जो है वो डेवलप करनी है, ये आपके बड़े काम आएंगे। तो यही था हमारा आज का सेशन। आई होप कि आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। सो टिल द नेक्स्ट सेशन, हैव अ नाइस टाइम, सी यू, अल्लाह हाफिज़।